भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो नए भारत की नई कहानी सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। आजकल ये जो हमें रोज रोज अखबार में पढ़ने को मिलता है, क्या ये सब सच है? क्या हमारे भारत की इतनी तरक्की हो गई है? सच तो यही है। देखो, हमारे भारत ने विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए मील के पत्थर लगाए हैं। जरा हमें भी तो बताओ, ऐसा क्या किया है हमारे भारत ने? हाँ भाई, सही कहा। आगे जैसा क्या ही किया है हमारे भारत ने? क्या किया है? क्या किया है? आखिर ऐसा क्या किया है? नई पीढ़ी, नई सोच, हमारी उपलब्धियों का नया अध्याय। आइए जाने और गर्व करें अपने भारत पर। तो आइए हम आपको दिखाएं नए भारत की एक अद्वितीय तस्वीर। नए भारत की एक अद्वितीय तस्वीर। क्या आपको याद है, चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का सपना देखा था हमने, और देखो आज हमारा तिरंगा चांद की सतह पर लहरा रहा है। और आपको पता है, हमारा देश चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है। हाँ, और हमने ये काम कम से कम लागत में किया है। बाकी देशों ने तो करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए, पर हमारा भारत आर्थिक मापदंडों पर खरा उतरा है। हमारे देश को अंतरिक्ष की गहराइयों को समझने में इसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और गगनयान मिशन की सफलता के बाद हमारा देश दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाएगा। चंद्रयान ने छू लिया है चांद, चंद्रयान ने छू लिया है चांद, गगनयान ले जाएगा इंसान, गगनयान ले जाएगा इंसान। विज्ञान के रंग से सज चुका है भारत, विज्ञान के रंग से सज चुका है भारत। अब है सपनों का सफर आसान, अब है सपनों का सफर आसान। क्या आपको पता है, हमारे भारत में एक ऐसा गांव बनाया गया है जो कि पूरा सोलर लाइट से चलता है, और हमारा अयोध्या भी पूर्ण रूप से इसी तरह के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। हाँ, मैंने भी सुना था इसके बारे में कि महाराष्ट्र के सतारा में एक गांव है जो पूरा सौर ऊर्जा से चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि अब सूरज की रोशनी से बिजली बनेगी? घर, खेत, स्कूल सब रोशन रहेगा, और क्या उन्हें बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा? हाँ, और ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट में 100 गांव और बनाए जाएंगे। ओडिशा राज्य में तकनीक की एक नई मिसाल देखने को मिलती है, जिसमें एक एटीएम लगाया गया है जिससे गेहूं उत्पन्न होगा। हाँ, मैंने भी सुना है ये मशीन केवल 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज वितरित कर सकती है। और अभी हमारे भारत में 5G सेवाओं का शुभ आरंभ हुआ है, जिससे हमारे देश में संचार प्रणाली को नई गति मिली है। हर क्षेत्र में भारत ने अपने कदम बढ़ाए, हर क्षेत्र में भारत ने अपने कदम बढ़ाए, विकास की दिशा में नए रास्ते हैं दिखाए, विकास की दिशा में नए रास्ते हैं दिखाए। दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं की गुणवत्ता खराब होने के कारण ये वस्तु तो बार बार टूट जा रही हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ। मेड इन चाइना ने तो मुझे लूट ही लिया है। तो आइए चाइना को छोड़कर मेड इन इंडिया के बहन बने हमारे देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उपयोग मिले। क्या मेड इन इंडिया? हाँ, सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के चलते अब मेक इन इंडिया आ गया है। हमारे देश में बने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं पूरी दुनिया भर में बिक रहे हैं। इसने भारतीय उद्योगों को एक नया स्तर भी दिया है। दुनिया में लोग सिर्फ हमारी चीजें नहीं बल्कि हमारी संस्कृति भी अपनाते हैं। वो कैसे? ना, आप लोग नहीं जानते, जब हाल ही में सऊदी अरब में एक राम मंदिर बनाया गया है। हाँ, और इससे हमारे और सऊदी अरब के रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। भाइयों, क्या आपको खेलों के बारे में कुछ पता चला? खेल के मैदान में तो भारत ने धूम
पिछले ओलंपिक में भारत ने अनेक खेल प्रतियोगिता में 6 पदक लाए, उसमें से 1 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। हाँ, मैंने भी सुना है पैरा ओलंपिक्स में भारत ने अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल थे। और तो और भारत तो शतरंज में हमेशा से आगे था, पर अब की बार शतरंज ओलंपिक्स में भारत की ऐतिहासिक जीत हुई है। भारत के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल करे हैं। और अगर बात शतरंज की हो ही रही है, तो क्या आप सबको पता चला कि इस बार हमारे भारत के डुमराजू गुकेश ने वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। यही नहीं, हमारे दिल में बसने वाले खिलाड़ियों ने अपने परिश्रम से हमारे देश को T20 वर्ल्ड कप जिताकर एक नया सम्मान दिलाया है। और क्या आपको पता चला कि इस बार हमारा अपना भारत बिहार में एशियन वुमेन इंटरनेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। हमारे खिलाड़ी मैदान में जान लगा देंगे और सारी दुनिया को दिखा देंगे कि भारतीय खेलों का असली मंच है। भारत ने साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं है। ओलंपिक्स में नीरज ने स्वर्ण सजाया, ओलंपिक्स में नीरज ने स्वर्ण सजाया, पैरा ओलंपिक्स में भारत ने इतिहास रचाया, पैरा ओलंपिक्स में भारत ने इतिहास रचाया, शतरंज की चालों से दुनिया हारी, शतरंज की चालों से दुनिया हारी, हर खेल में भारत की जीत निराली, हर खेल में भारत की जीत निराली, हर खेल में भारत की जीत निराली। क्या आपको याद है हमारे देश भारत ने G20 का आयोजन किया था, जिसने दुनिया को दिखाया अगर हौसला और एकता हो तो हर चुनौती को जीता जा सकता है। उसकी मिसाल जम्मू कश्मीर में हुई G20 सम्मेलन की मीटिंग की है। हाँ, G20 सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे विश्व का घर था। क्या आपको एशियन समिट के बारे में कुछ पता चला? क्या एशियन समिट? हाँ, G20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजक के रूप में अब हमारे देश में एशियन समिट को भी आयोजित कर रहा है। हाँ, और ये सम्मेलन नहीं बल्कि एक सपना है। सपना है एकता का, सब लोगों को साथ जोड़े रखने का और भारत को इस दुनिया में एक बेहतर जगह बनाने का। सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे कई काम हैं जिन्हें हमारे भारतीयों ने अंजाम दिए हैं, जिसकी वजह से आज हमारा भारत कामयाबी बुलंदियों को छू रहा है। कैसे काम, कैसे काम? अरे मैं बताता हूँ। जैसे पिछले कुछ सालों तक हमारी अर्थव्यवस्था थी कुछ 3 ट्रिलियन, अब लगभग 4 ट्रिलियन हो चुकी है। यह हमारे देश के विकास को दर्शाता है। और हम यही नहीं रुकेंगे, हमारी विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश अभी भी जारी है। और यही नहीं, हमारे भारत की एकता और अखंडता को दर्शाते हुए हमारे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक अद्भुत प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है। जरा चिकित्सा के क्षेत्र में बताओ क्या उपलब्धियां हैं भारत की? बताओ बताओ क्या उपलब्धियां हैं भारत की? सर्वप्रथम शैलियों चिकित्सा देने वाला हमारा अपना भारत अब चिकित्सा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान बना रहा है। जैसे पहले हमारे भारत में कुछ 3 मेडिकल कॉलेज थे और अब 706 है। अस्पताल थे कुछ 2000 और अब 45,000 अस्पताल और 201 ट्रॉमा सेंटर बन चुके हैं। इसका मतलब है कि आप गाँव में भी शहर जैसा अच्छा बेहतर इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होता है। हाँ, और चिकित्सा क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए हमारे भारत में प्राचीन चिकित्सा प्रणाली को विश्व स्तर पर आगे ले जाने के क्रम में इस बार वर्ल्ड आयुर्वेद और आरोग्य एग्जीबिशन भी आयोजित किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे देश का सौंदर्य और कलाएं भी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारे देश में
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सौंदर्य, संस्कृति व संस्कार का प्रदर्शन करते हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब रिया सिंघा को हासिल हुआ और यह हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है। प्राचीन काल से विभिन्न प्रकार के आभूषणों का केंद्र भारत एक विनिर्माण रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है, जिसके अंतर्गत इस वर्ष हमारे देश ने इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का आयोजन किया। सही में हमारे भारत ने दिखा दिया वो किसी से कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं। आज हम अपने देश की तरक्की को देख रहे हैं तो कितना गर्व महसूस हो रहा है। हमारा देश आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। आज का भारत वही भारत है जिसने विश्व को योग दिया, जिसने शून्य का आविष्कार किया, और आज ये वही भारत है जो अंतरिक्ष में चांद पर तिरंगा लहरा रहा है और विश्व को डिजिटल क्रांति में लेकर चल रहा है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे सैनिक, हमारे किसान, हमारे खिलाड़ी, हर एक ने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया है भारत को सर्वप्रथम बनाने के लिए। तो आइए हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं कि हम भारत के विकास में हर संभव योगदान देंगे, भारत को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, अपने सपनों के भारत को साकार बनाएंगे। हम शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी और सामाजिक विकास के क्षेत्र में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। जय